हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रीडेबल स्टोरी। आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपका एनपीएस अकाउंट खोला गया होगा। एनपीएस अकाउंट आपका न्यू पेंशन योजना के तहत खोला जाता है। आपके सैलरी से जो अमाउंट कटता है वो एनपीएस में जा कर के जमा होता है और इसका स्टेटमेंट हर मंथ आपको आपके मेल पर भेजा जाता है। इसे देखने के लिए आपको मेल से आप अपने स्टेटमेंट को देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आप जब अपने मेल को खोलते होंगे तो वहाँ पर पासवर्ड मांगा जाता है और उस पासवर्ड को खोलने में कई बार कठिनाई होती है। कई दोस्तों के द्वारा मेल का भेजा हुआ स्टेटमेंट नहीं खुल पाता है, तो आज हम लोग देखेंगे उसको खोलने के लिए किस तरह से पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खोलने के लिए आप 2-3 तरह से पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसमें से किसी एक तरह से 100% आपका पीडीएफ खुल जाएगा। ये पीडीएफ मेल पर आता है और इसको खोलना बहुत ही आसान है। हम लोग देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि आपका जब मेल आता है तो आपके मेल पर इस तरह से आप देखिएगा, जैसे मान के चलिए ये आपका जून मंथ का है तो 1 जून 2025 से आपके अकाउंट में भेजा गया है। आप देखिएगा यहाँ पर आपका दिया हुआ है ये 1 जून 2025 से 30 जून 2025 तक का स्टेटमेंट है। ये आपके मेल पर आया है। इसमें आपको ये एनपीएस के द्वारा भेजा गया है। इसमें नीचे आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे नीचे जाने के बाद आपका ये पीडीएफ के रूप में ये स्टेटमेंट है। इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं खोलने के लिए तो ये आपका पेज इस तरह से खुलता है और यहाँ पर आपसे मांगा जाता है पासवर्ड। इसमें आपको देना है पासवर्ड अपना। अगर आपको पता है पासवर्ड तो आप तो पासवर्ड दे के खोल लेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप पासवर्ड कैसे डालेंगे? और जब फर्स्ट टाइम आता है ये मेल तो पीडीएफ खोलने के लिए मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है कि ये इसमें क्या डालेंगे हम पासवर्ड। इसको पासवर्ड डालने के लिए बहुत ही आसान है। आप अपने नाम का और अपने डेट ऑफ बर्थ का 8 अक्षर डालते हैं। ये 8 वर्ड से पासवर्ड बनता है। इसको डालने के लिए आप जैसे आप देखेंगे ये हमने सब कुछ कीजिए। इसमें मान के चलिए कि अगर आपका नाम अजय कुमार है तो अजय कुमार से AJAY और डेट ऑफ बर्थ का मान के चलिए आप। अगर डेट ऑफ बर्थ आपका 10/10/1990 है तो आपको डेट लेना है 10 का और मंथ लेना है 10 का। ये आप डालेंगे और इसमें डाल करके आप पासवर्ड पे ओके करेंगे तो ये पासवर्ड आपका खुलना चाहिए। अगर नहीं खुलता है तो इसका मतलब है कि इसमें पैटर्न थोड़ा सा आपको और चेंज करके देखना होगा। इसमें 2-3 तरह से आप अपने पासवर्ड को खोलने के लिए ट्राई कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसमें और क्या क्या तरीका हो सकता है इसको खोलने का। हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देखेंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप देखिएगा, अगर आपका सपोज कीजिए कि आपका नाम एमडी अफ़ज़ल है। आपका नाम अगर एमडी अफ़ज़ल है तो नेम में एमडी और अफ़ज़ल में AFZAL स्पेलिंग है और डेट ऑफ बर्थ सपोज कीजिए आपका 12/5/1992 है। तो इसमें आप ट्राई करेंगे, बहुत ही आसान है। आप नाम का पहला 2 लेटर एमडी से ले लें और अफ़ज़ल से 2 लेटर ले लें। ये ध्यान रहे कि आपका जो भी डिजिट होगा वो स्मॉल होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ में से मंथ, पहले डेट और उसके बाद मंथ लेना है।
ये आप डाल के देखेंगे तो आपका पासवर्ड देने के बाद ओके कीजिए। इससे आपका पासवर्ड डालते ही आपका PDF खुल जाएगा। अगर बाय चांस नहीं खुलता है तो इसको आप फिर एक दूसरे तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। आपको सेम मान के चलिए आपका नाम वही सेम अफ़ज़ल है, MD अफ़ज़ल, और आपको दूसरा तरीका इसमें ट्राई करना है। MD में से MD लेना है और स्पेस दे देना है। ध्यान रखिए, स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद अफ़ज़ल में से आपको F लेना है, सॉरी अफ़ज़ल में से A लेना है, अफ़ज़ल में से A लेना है। और यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, F लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको अफ़ज़ल का A लेना है। और डेट और मंथ लेना है। डेट में से 12, मंथ में से 2000, सॉरी मंथ में 5वां मंथ है तो 05 लेना है। ये आप डालेंगे, इससे खुल जाएगा। अगर फिर भी नहीं खुलता है तो फिर हम लोग इसको दूसरे तरीके से फिर ट्राई करेंगे। इसके लिए आप देखेंगे ये 3 नंबर पर हमने दिया है, आप नाम से पहले 99 दे दें, 9999, उसके बाद MD दे दें स्मॉल में, और फिर सेम मंथ, डेट और मंथ वो डाल के आप ओके करें, आपका खुल जाएगा। फिर भी अगर नहीं खुलता है तो फिर आप उसके लिए दूसरे तरीक़ा से ट्राई करें। आप उसमें MD डालें, MD के बाद डॉट दें, डॉट देने के बाद अफ़ज़ल का A डालें। आप जैसे ही A डालेंगे, आपका A डालने के बाद डेट और मंथ डालना है। आप देखेंगे जैसे ही आप पासवर्ड डाल के ओके करते हैं, आपका PDF खुल जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं खुलता है तो इसमें थोड़ा सा आप और चेंजिंग करिए। आप नाम में स्पेलिंग सेम रहने दीजिए MD, उसके बाद आप डॉट दीजिए, उसके बाद नाम का पहला अक्षर अफ़ज़ल में से A लीजिए, और डेट और मंथ दोनों सेम डालिए इस तरह से, और उसके बाद आप ओके कीजिए। देखिए आपका खुल जाएगा। अगर किसी का नाम शॉर्ट है, DK सिंह है, मान के चलिए किसी का नाम DK सिंह है, अगर 1 डिजिट 2 डिजिट का नाम किसी का है तो, या किसी का नाम ओम कुमार है, अब ओम कुमार है या सिर्फ ओम है या सिर्फ DK सिंह है, तो वो क्या करेंगे, उनका नाम का आप नाम के पहले आप 99 लगा दें, उसके बाद DK आप दें। DK देने के बाद सपोज कीजिए उनका डेट ऑफ बर्थ 6/2/06/02/1995 है, तो आपको 99 यानी 99 DK लिख देना है स्मॉल में, उसके बाद 0602 दे करके आप ओके करें, आपका खुल जाएगा। फिर भी नहीं खुलता है तो आप इसको दूसरे तरीके से ट्राई करें। DK लिखें, डॉट दें, स्पेस दें, और आप फिर डेट और मंथ दें, 0602 दे के देखें, खुल जाएगा। फिर भी नहीं खुलता है, फिर आप इसमें आप ट्राई करें 99D स्पेस 0602 दे करके आप इसको खोलें, ये आपका खुल जाएगा। अगर फिर भी खुलने में परेशानी हो रही है तो आप टोल फ्री नंबर पर इसे कॉल कर सकते हैं, और वहाँ से आपको बताया जाएगा आपका पासवर्ड क्या है। आपसे कस्टमर केयर के थ्रू आपसे पूछा जाएगा आपका 12 अंकों का प्रान नंबर और आपका नाम पूछकर वो वेरीफाई करेंगे कि आप जो पूछ रहे हैं वो सही है या नहीं, आप पूछ रहे हैं आप सही है या नहीं, इसकी वो पुष्टि करते हैं। उसके बाद आपको वहाँ से वो बता देंगे। आपके पास जो मेल आया होगा आप देखेंगे, उसी मेल में वो नंबर दिया हुआ होगा, आप उस नंबर पर नंबर ट्राई करें। आपका टोल फ्री नंबर आपका वही होगा। आप देखेंगे, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इस नंबर को आप देख सकते हैं।
आपका टोल फ्री नंबर है, आपको टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें। आपका टोल फ्री नंबर आप एक बार देख लें। ये आपका टोल फ्री नंबर है, इसे आप देख लें गौर से। 1800210080। ये नंबर पर आप डायल करेंगे, आपसे कुछ ऑप्शन पूछा जाएगा, आप उसके अनुसार दिशा निर्देश के अनुसार आप नंबर दबाएं और वहाँ से आपको एक प्रतिनिधि बात करेंगे जो आपको बताएंगे किस तरह से आपका पासवर्ड आईडी डालकर आपको खोलना है। लेकिन जितने तरीक़ों से मैंने बताया है, आप इस तरीके से ट्राई करें, आपका ज़रूर खुल जाएगा। ये 100% गारंटी के साथ है। मैंने खोला है, मैंने खुद अपना खोला है, कई लोगों ने खोला इसी प्रकार से। ये खुल जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जब देखेंगे खोल करके आप, तो आपको मालूम चलेगा कि आपका मंथ का क्या स्टेटमेंट है, कितना पैसा आपके अकाउंट में जमा हुआ है एनपीएस में। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।